आप देख रहे थे दादाजी भावनी के पुरवा के हैं। देख सकते हैं यहाँ पर सम्मान में यहाँ पर गीत रखा जी। आप कहाँ से आए हैं? हम डिस्ट्रिक्ट जालौन, ग्राम पंचायत नकेलपुरा। ठीक। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आज जो 68वां जन्मदिन मना रही है, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर जगह बसपा सुब्रमण्यम मायावती के उपलक्ष्य में, तो आप उसको लेकर क्या कहेंगे? हम माननीय माननीय बहन जी मानवर कांसीराम की सबसे कौनूर हीरा के रूप में पहचान देने वाली, ठीक, उनके अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई उनको। ठीक, उन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भारी संख्या में एकत्रित हो गए हैं, जिससे मानवर कांसीराम के परिवर्तन को आधार पर उनको सत्ता में काबिज किया जाए। ठीक। नहीं, सत्ता में कैसे काबिज होगा, क्योंकि बहुजन समाज लगातार बिखरता जा रहा है। बहुजन समाज लगातार बिखरता नहीं जा रहा है। संगठन बनाते हो फिर पार्टियों में तब्दील हो जाते हैं। हमारी दूसरी पार्टियां जो है ना वो ठीक चालाकी चापलूसी से हमारा वोट अर्जित तो कर सकती हैं, लेकिन हमारे समाज को प्रतिनिधित्व देने का काम नहीं कर पा रही हैं। ठीक। लेकिन इस समय मौजूदा राजनीति में ऐसे हालात हैं जिसमें अगर जमीनी स्तर पर बहन जी को कांग्रेस, सपा, अन्य पार्टियां ठीक इंडिया अलायंस में अगर वो पीएम का चेहरा बना रही हैं, तो केवल इस जमीन और धरती पे इंडिया गठबंधन में उनको जमीनें हिल जाएंगी। बीजेपी, कांग्रेस सभी की जमीनें हिल जाएंगी अगर बहन जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो रही हैं। तो इंडिया गठबंधन में आज बहन जी ने मना कर दिया कि इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। वो बहन जी का एक स्वयं का वक्तव्य है, बशर्ते उन्हें मद्देनजर इसलिए किया है, कई भी ईडी प्रबंधन, आईटी, उनके सभी सेक्टर इस समय मौजूद हैं और वो आचार संहिता को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए कुछ न कुछ अपने विचारों को अग्रसर ठीक एक्सटेंशन का काम कर रही हैं और सभी की राय मशवरा और सभी राजनीति को मात देते हुए ठीक अपना कार्य को इसलिए संकलित दृढ़ निश्चय कर रही हैं कि पावर ऑफ बैलेंस के आधार पर उनको अपना वोट अर्जित करना है, जिसमें अन्य पार्टियां अगर उनके लिए आगे आ रही हैं तभी बहन जी अपना हाथ बढ़ाएंगी। जब दूसरी पार्टियां उनसे आगे नहीं आएंगी तो बहन जी अपना हाथ आगे कभी बढ़ाएंगे नहीं। बहन जी बहुत मजबूत लीडर हैं। ठीक, इस धरती पे मोदी और अमित शाह को थर थर कपाने वाली केवल राष्ट्रीय नेता सुप्रीमो बहन जी हैं, जिनसे वो डरते हैं और उनका यही खौफ है ठीक कि बहन जी अकेले चुनाव लड़ें, जिससे हमें ठीक एक मौका मिल जाए और 2024 में पुनः काबिज हो जाए। बहन जी को इस परिस्थितियों में क्यों गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि पहले जो ये चार बार मुख्यमंत्री जो रह चुकी हैं, फिर ऐसी परिस्थितियां जो एक सीट पर तब्दील हो गई, ठीक, क्या कमी रही? बहन जी की इसमें कोई कमी नहीं है। बहन जी ने जिस पे भी विश्वास किया है वो व्यक्ति बहन जी के साथ खरा नहीं उतरा है। अगर खरा उतरता तो बहन जी का जो कारवा था, जितने भी विधायक, सांसद और जितने भी प्रतिनिधि बने हुए हैं, बहन जी ने उन्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया। जब वो कहीं पार्टी में बड़े ओहदे में पहुंच गए हैं तो लालच, स्वार्थ और घोटालों की वजह से वो कहीं ना कहीं लिप्त होते गए और बहन जी को कमजोर करते गए ना। यानी कि देख सकते हैं भाई ने लगातार आरोप लगाया है कि जो मंडल कमंडल और जितने भी बड़े बड़े नेता होते हैं जिला के, वो डायरेक्ट शोषण करते हैं कार्यकर्ताओं का। डायरेक्ट सीधा आरोप लगाया है। हम सीधे बात करते हैं जी, आप कहाँ से आए? जी, यानी कि वार्तालाप करने के लिए अभी